सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विकिपीडिया। उम्मीद करता हूँ आपको ऑडियो वीडियो क्लियर होगा। आज की सेशन में हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट 2 करने वाला है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए रहेगा। बिकॉज ये जो इडियम्स एंड फ्रेजेस हम करेंगे, आपको इसमें से डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो लास्ट सेशन में जो भी हमने इडियम्स करे थे, अराउंड 75 इडियम्स के आसपास है। तो आप उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि वो चीज़ें आपके दिमाग में रिटेन हो जाए। ठीक है, अदरवाइज़ एक बार आप पढ़ोगे तो उस टाइम का कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं आपको। बिकॉज एंड ऑफ द डे एवरीथिंग विल बी वैनिश फ्रॉम योर माइंड। बिकॉज इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गया, वोकेबलरी हो गया, टेक्स टाइम, राइट? एंड यू नीड टू रिवाइज दीज थिंग्स फॉर अ मल्टीपल टाइम, राइट? तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट आर कोर्स, जिसमें कि आपको हर चीज़ इसमें फुल फ्लेजेड आपको थोरोली कवर करने को मिलेगी। और जो भी आपके डाउट्स हैं उसके लिए आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे विजिबल नहीं होगा, सो आई एम गोइंग टू राइट इट हियर, दैट इज 7837773651, राइट? तो चलिए फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो 76 जो इडियम रहेगा, दैट इज बेड ऑफ रोजेज। आपको पता है रोजेज है ना, काफ़ी एक जैसे हम रोज़ वाटर अपनी आंखों में डालते हैं, बिकॉज उससे थोड़ा सूदिंग फील होता है, राइट? तो इसको थोड़ा सूदिंग की सेंस में ही बातें की जाती है इससे। सो बेड ऑफ रोजेज का मतलब होता है अ प्लेजेंट कंडीशन ऑफ लाइफ। ठीक है, एक अच्छी कंडीशन लाइफ की। नेक्स्ट इज मतलब जब सब कुछ अच्छा अच्छा होता है तो बेड ऑफ रोजेज। एक होता है बेड ऑफ थॉर्न्स। अब थॉर्न आपको पता है, थॉर्न होते हैं कांटे, राइट? तो बेड ऑफ थॉर्न्स मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट टाइम। नेक्स्ट है बीट अराउंड द बुश। बुश के अराउंड ही आप बीट करे जा रहे हो, मीन्स आप एक सर्क्यूमलोक्यूटरी वे में बातें कर रहे हो। यू आर नॉट टॉकिंग इन अ डायरेक्ट वे, यू आर जस्ट twisting the things you want to say, right? So to avoid talking about something indirectly, that is called beat around the bush. मतलब झाड़ी के आसपास घूमते रहना, सीधा पॉइंट पे नहीं आना। ओके, आफ्टर one's own heart, having likes and dislikes similar to one's own, मतलब ऐसे मान लो इसको, आफ्टर one's own heart मतलब आपको अपने दिल जैसे आप खुद हो वैसा कोई आपको मिल जाता है। दैट इज कॉल्ड कि जैसी लाइक्स और डिसलाइक्स आपके हैं वैसे ही सामने वाले इंसान के भी हैं। तो दैट इज वाई आप उसके साथ में थोड़ा अच्छा वाइब कर रहे हो। ओके, सो दैट इज कॉल्ड आफ्टर वंस ऑन हार्ट। किसी के साथ में मतलब दिल से दिल है ना, वो चीज़ें मिलनी, लाइक्स डिसलाइक्स। टेक स्टॉक ऑफ, इसका मतलब होता है टू सर्वे द होल सिचुएशन। टेक स्टॉक ऑफ मैं बोलता जाऊंगा, बिकॉज इसमें देखिए याद करने के लिए आपको एफर्ट करने पड़ेंगे एंड ऑफ द डे। इफ़ यू थिंक कि आपको कोई टीचर घोल के पिला दे, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर फॉर दिस थिंग कि इनको आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, इनको दिन में टाइम देना पड़ेगा, तभी आप इस चीज़ को लॉन्ग टर्म तक या एटलीस्ट अपने एग्जाम तक रिकॉल करने में हेल्प मतलब रिटेन कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज द वाइज एंड वेयर फोर्स, अंडरलाइंग रीजन। ठीक है, मतलब किस वजह से, किस बिना पे। ओके, नेक्स्ट इज अ स्नेक इन द ग्रास। इसका मतलब होता है एक हिडन एनिमी, यू कैन से अ डिसीटफुल पर्सन, जो आपको धोखे से है ना आपका फ्रेंड होने का आपको दिखा रहा है, या फिर जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं है, बट कोई ऐसी मुसीबत आपके ऊपर आने वाली, दैट इज कॉल्ड, ठीक है, अ स्नेक इन द ग्रास। टू कॉल इन क्वेश्चन मीन्स चैलेंज करना। कॉल इन करना मतलब क्वेश्चन को ही आप चैलेंज कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट इज अ हरकुलियन एफर्ट। हरक्यूलियन का मतलब होता है डिफिकल्ट। ठीक है, तो जैसे ही आप अगर इस वर्ड का भी आपको मीनिंग पता होगा तो अभी आप इसको इजीली गैस कर लोगे। इसका मतलब होता है डिफिकल्ट। हरक्यूलियन टास्क मतलब डिफिकल्ट टास्क। ओके, नेक्स्ट इज इन डायर स्ट्रेट, वेरी बैड सिचुएशन, काफी बुरी हालत में होना। इन डायर स्ट्रेट का मतलब होता है काफी बुरी हालत में होना, वेरी बैड सिचुएशन। नेक्स्ट हमारा है मेड अ हैश ऑफ। मेड अ हैश ऑफ का मतलब होता है मेड एकदम कंप्लीट मैस, जिसको आप बोल सकते हो, मेड अ मैस ऑफ, है ना। स्टील समवंस थंडर, इसमें होता है किसी, मान लो किसी इंसान ने कुछ काम करा, बट उसके दोस्त ने या फिर उसके किसी भाई बहन ने उस चीज़ का क्रेडिट ले लिया। दैट इज कॉल्ड स्टील समवंस थंडर। मतलब काम तो कुछ किसी और ने करा, बट वाह कोई और लूट रहा है ना। तो स्टील समवंस थंडर का मतलब टू टेक द क्रेडिट फॉर समथिंग दैट समवन एल्स डिड। ओके, गो द एक्स्ट्रा माइल मतलब थोड़ा सा और एफर्ट लगाना। ठीक है, डू मच या मोर एफर्ट, है ना, देन रिक्वायर्ड। ओके, फ्लैश इन द पेन,
सॉरी पैन, पैन, ये पेन नहीं है, पैन है ना, जो हम जिसमें चाय वगैरह बनाते हैं, मतलब समथिंग दैट लुक्स प्रोमिसिंग, ओके, दैट लुक्स मतलब स्टार्टिंग में लग रहा है कि अच्छा है, ठीक है, बट फेल्स टू डिलीवर एनीथिंग इन द एंड। मतलब जो चीज़ स्टार्टिंग में फील हो रहा है कि काफ़ी अच्छा एक स्टार्ट इनिशिएटिव है, बट एंड ऑफ द डे वो पता चलता है कि दैट इज़ नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ रिजल्ट, दैट इज कॉल्ड फ्लैश इन द पैन, ओके। जो स्टार्टिंग में अच्छा लगता है बट एंड ऑफ द डे उसका रिजल्ट फेल, मतलब कोई रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं होता, दैट इज कॉल्ड फ्लैश इन द पैन। नेक्स्ट इज गेट द पिक्चर। गेट द पिक्चर का मतलब होता है किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना, ओके, कि मुझे आइडिया लग चुका है, आई एम गेटिंग द पिक्चर इन माई माइंड, राइट, या फिर आई एम गेटिंग द पिक्चर, मतलब आई एम गेटिंग द आइडिया टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग, ओके। एन एक्स टू ग्राइंड, ठीक है, ये आपके वाली एक्स नहीं है, ठीक है, दिस इज एक्स कुल्हाड़ी, ओके। मतलब इसमें इसका मतलब होता है कुछ अनफेयर आप करना चाहते हो या फिर कोई इलीगल कुछ काम करना चाहते हो, ठीक है, या कोई सेल्फिश आपका रीज़न है, ओके। स्पेशली इसको सेल्फिश रीज़न के ही सेंस में यूज़ करेंगे, कोई आपका पर्सनल मोटिव होना, कोई सेल्फिश रीज़न होना आपका, दैट इज कॉल्ड एन एक्स टू ग्राइंड, ओके। लाइट टू द एंड ऑफ द टनल, मतलब लास्ट में एकदम होप आपको जब मिलती है, दैट इज कॉल्ड लाइट टू द एंड ऑफ टनल, समथिंग दैट सिग्नल्स द एंड ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर अ सॉन्ग। इसका मतलब इनक्रेडिबली इनएक्सपेंसिव। मान लो कि सिर्फ एक गाने के बदले आपको उस चीज़ को, है ना, वो आपको चीज़ मिल जाए, दैट इज कॉल्ड फॉर अ सॉन्ग। मतलब किसी ने गाना गाया, उसके बदले में जैसे बच्चे को बोलते चलो ABCD सुना, आई विल गिव यू चॉकलेट, राइट, तो दैट इज नॉट समथिंग एक्सपेंसिव, दैट इज वेरी इनएक्सपेंसिव, ओके, दैट इज कॉल्ड इनक्रेडिबली इनएक्सपेंसिव। नेक्स्ट इज फिट्स एज अ फिडल। फिट्स एज अ फिडल इन अ गुड हेल्थ, ठीक है। इन पिंक, इन पिंक का मतलब ये होता है इन गुड हेल्थ, ओके, इसको भी आप याद रखेंगे। इन पिंक इट मीन्स इन गुड हेल्थ। टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सोल्ट, मतलब जब कोई चीज़ आपको थोड़ा सा डाउट लगता है कि पता नहीं ये चीज़ सही होगी या नहीं, ठीक है, तो किसी के कमेंट्स को भी आप थोड़ा सा, जैसे किसी से बात कर रहे हो एंड यू आर टेकिंग हिज पॉइंट्स, है ना, विद अ ग्रेन ऑफ सोल्ट, इट मीन्स यू आर डाउटिंग दैट पर्सन, ओके। टू अंडरस्टैंड दैट समथिंग इज लाइकली टू बी अनट्रू, कोई चीज़, मतलब ससेप्टिसिज्म आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, ओके। वाइल्ड गूस चेंज, अब आप एक जंगली कछुए, सॉरी जंगली खरगोश को पकड़ोगे या फिर, है ना, कोई किसी ऐसे एनिमल को जो काफ़ी तेज है स्पीड में, तो दैट इज समथिंग जिसमें कि आप अपने एफर्ट्स वेस्ट करने वाले हो, ठीक है। और वाइल्ड गूस चेस का मतलब होता है टू वेस्ट वंस एफर्ट टू डू समथिंग पॉइंटलेस। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, वही ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, राइट, सो इट इज सिमिलर टू दैट। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब होता है किसी ऐसी चीज़ पे आप अब रोए जा रहे हो जो चीज़ अभी ठीक नहीं हो सकती, ठीक है, द रिजल्ट कांट बी चेंज्ड, ओके, दैट इज कॉल्ड क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, क्या काफ़ी ईजी, अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना, ठीक है, अपनी तारीफ खुद करना, टू प्रेज वन सेल्फ। एड फ्यूल टू द फ्लेम्स या फायर, मतलब किसी सिचुएशन को और ज़्यादा वर्सन करना, और ज़्यादा एग्जेजरेट करना, और ज़्यादा एग्रावेट करना, राइट, इन सब का मतलब होता है और ज़्यादा खराब करना, ओके। टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, इसका मतलब टू थ्वाट समवन इन एग्जीक्यूशन ऑफ वंस डिसीजन, मतलब किसी को अपने प्लान्स को इंप्लीमेंट करने से रोकना, सिंपल, मतलब उसको ऑब्स्ट्रक्ट करना, उसको हिंडर करना, राइट, तो इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे, टू ऑब्स्ट्रक्ट समवन, ओके। मतलब ऐसे समझो कि कोई साइकिल चला रहा है और आपने उसके पहिए में एक आयरन की रोड घुसा दी, इसका मतलब आप उसको चलने से रोक रहे हो, यू आर impending to that impending that person और you are hindering that person, ठीक है। to obstruct someone या फिर to hinder someone। hang in there, hang in there का मतलब होता है कि गिव अप मत करो, भी लगे रहो, ठीक है, डोंट गिव अप, ठीक है, परसेवरेंस दिखाना जैसे, है ना। नेक्स्ट वन इज बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, मतलब जितना आप खा सकते हो उससे ज़्यादा आपने बाइट कर लिया, इसका मतलब सीधा सा ये होता है कि टेक ऑन अ टास्क दैट यू कैन नॉट फिनिश, मतलब आपने इतना काम ले लिया कि जिसको आप फिनिश, मान लो कोई बच्चा पढ़ने बैठा, उसने एक दिन में इतना टारगेट बना लिया जो शायद 2 दिन का या 3 दिन का टारगेट था, सो दैट इज समथिंग जो कि उस बच्चे से मुश्किल हो जाएगा करना, उसको कंप्लीट करना, राइट, जो किसी को करना भी नहीं चाहिए। और रियलिस्टिक टारगेट बनाओ, उसके ऊपर काम करो, ओके। लूज योर मार्बल्स, इसका मतलब होता है टू बी इनसेन, एकदम अपना आपा खो बैठना, लूज योर मार्बल्स, टू बी इनसेन। द बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड, सॉरी, द बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड, इसका मतलब काफ़ी अच्छी एक यू कैन से इन्वेंशन, ओके।
द बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड, अ रियली गुड इन्वेंशन. ओके, टू बी इन द डोल्ड्रम. डोल्ड्रम का मतलब ये होता है एक मुश्किल की घड़ी में होना. ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है उस टाइम पे इंसान जो है थोड़ा सा लो स्पिरिट में होगा, थोड़ा सा डीमोटिवेटेड फील करेगा. टू बी इन द डोल्ड्रम्स का मतलब होता है टू बी इन लो एंड डल स्पिरिट. ठीक है, काइंड ऑफ डीमोटिवेटेड, जो कि आजकल हर दूसरे बच्चा हो जाता है प्रिपरेशन के ड्यूरिंग. आफ्टर अ फैशन ओनली टू ओनली अ सर्टेन एक्सटेंट. अच्छा मुझे एक चीज बताइए, इन वोक का मतलब क्या होता है? अ हरक्यूलियन टास्क रिपीट हुआ है, अ टफ जॉब या डिफिकल्ट टास्क. हैंड इन ग्लव, इसका मतलब आप किसी के साथ में बड़े घनिष्ठ, आप मित्र हो किसी के, और उसके हर एक काम में आप उसका साथ दे रहे हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो. ठीक है, सो टू हेल्प समवन या टू बी इन वेरी क्लोज रिलेशनशिप या एसोसिएशन. ठीक है, स्पेशली किसी इलीगल काम में, उस टाइम हम यूज करते हैं हैंड इन ग्लव. बाउंस समथिंग ऑफ समवन. ठीक है, अच्छा ये जो ऑफ होता है ना, ये प्रेपोजिशन में हमें सेपरेशन का सेंस देता है. ओके, याद रखना इस चीज को, सेपरेशन का सेंस देता है ऑफ. बाउंस समथिंग ऑफ समवन, डिस्कस आइडियाज विद समवन टू गेट देयर व्यूज. ओके, टू गेट देयर व्यूज. बाउंस समथिंग ऑफ समवन. ठीक है, मतलब ये होता है कि जब आप किसी से अपने आइडियाज शेयर करते हो तो उसका पर्सपेक्टिव आप जानना चाहते हो कि अगर मैं कुछ ऐसा स्टार्ट करना चाहता हूँ तो कितना सक्सेसफुल रहेगी चीज़, ये कितनी है ना, इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे या जो भी चीज़ें हैं, तो उस चीज़ के ऊपर आप एक ओवरव्यू चाहते हो किसी का. इन दैट केस यू यूज दिस पर्टिकुलर इडियम, बाउंस समथिंग ऑफ समवन. नेक्स्ट वन इज लेवल प्लेइंग फील्ड. मतलब एक इक्वल आपको फेयर प्ले है ना चांस दिया जा रहा है कि जिसमें कि यू विल गेट अ चांस टू शो योर यू कैन से टैलेंट, योर क्वालिटीज, राइट, इन अ वेरी फेयर मैनर. अ फेयर कॉम्पिटिशन इज कॉल्ड. लेवल प्लेइंग फील्ड मतलब इक्वल फील्ड है ना, उसके ऊपर आपसे मतलब जो भी आपका एफर्ट रहेगा, ठीक है, वही डिसाइड करेगा कि आपको क्या रिजल्ट आप अचीव करोगे. पैडल टू द मेटल. अब मेटल में पैडल लगा दिया आपने, है ना, जैसे गाड़ियां हम देखते हैं, गाड़ियां क्या है, ये सारा मेटल से बनता है, राइट. तो इसमें पैडल लगाना मतलब इसको और स्पीड अप करना, टू गो फुल स्पीड स्पेशली व्हाइल ड्राइविंग अ व्हीकल. ओके, तो इजी हो जाएगा आपको याद करने के लिए. ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब मुश्किल टाइम पे भी कुछ आपको अच्छा मिलना, दैट इज कॉल्ड ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. बैड थिंग दैट टर्न्स आउट टू बी गुड. ओके, जो स्टार्टिंग में लगा था कि मुश्किल टाइम है बट वो भी आपके लिए अच्छा हो चुका है, दैट इज कॉल्ड ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. ओके, विपत्ति में भी यू कैन से सुविधा, या कुछ कुछ हिंदी में इसको क्या ही बोलेंगे, है ना. हाई एंड ड्राई. हाई एंड ड्राई का मतलब होता है किसी को छोड़ देना, अबंडन करना किसी को. ठीक है, टू लीव समवन, अबंडन करना. द होल बॉल ऑफ वैक्स, इसका मतलब होता है एवरीथिंग, कंप्लीट. ठीक है, होल बॉल ऑफ वैक्स, कंप्लीटली. मेथड टू माई मैडनेस, इसका मतलब होता है, एक मिनट. ओके, इसमें ना अपडेट करना रह गया शायद, एक स्लाइड ना पिछले ही लेक्चर की रही इसमें, बट चलो कोई बात नहीं, रिपीट हो जाएगा. स्टिल मैं भी सोचूँ ये तो पिछले लेक्चर में हमने करे थे. चलिए, मेथड टू माई मैडनेस का मतलब होता है कि जो चीज़ स्टार्टिंग में किसी को थोड़ी सी अजीब लग सकती है कि इंसान क्या कर रहा है, बट एंड ऑफ द डे वो चीज़ काफ़ी फ्रूटफुल निकलती है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंज और क्रेजी एक्शंस दैट अपीयर्स मीनिंगलेस इन द एंड स्टार्टिंग बट इन द एंड आर डन फॉर अ गुड रीजन. डेडलॉक का मतलब होता है एकदम स्टेलमेट सिचुएशन पे. ठीक है, स्टेट विच इन विच प्रोग्रेस कैन नॉट बी मेड. स्टेलमेट एकदम, हमने स्टेलमेट टर्म पढ़ी होगी आपने किसमें, चेस में, राइट. तो स्टेलमेट का मतलब होता है एकदम डेडलॉक सिचुएशन में जहां पे मूवमेंट होना मुश्किल नहीं, कुछ रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस किया जा रहा, राइट. टू ले समवन बाय द हील्स मीन्स टू कन्फाइन समवन, किसी को बंदी बनाना या किसी को जेल में डालना, दैट इज कॉल्ड टू ले समवन बाय द हील्स. टू मेक वंस मार्क, इसका मतलब अपनी पहचान बनाना, टू अटेन सक्सेस. ठीक है, या फिर टू डिस्टिंग्विश वन सेल्फ. इन द फ्लैश मतलब इन द बॉडीली फॉर्म, राइट. नेक्स्ट देखते हैं, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है वेरी हैवी डाउनपॉर, मतलब काफी ज्यादा बारिश होना. रेनिंग कैट्स एंड डॉग का मतलब होता है काफी ज्यादा बारिश होना. लेट द कैट आउट ऑफ द बैग टू रिवील सीक्रेट. ठीक है, आपने कैट को अपने बैग से बाहर निकाल दिया, मीन आपने सीक्रेट को रिवील कर दिया. ठीक है, एन आर्म एंड अ लेग, वेरी एक्सपेंसिव, मतलब कोई ऐसी चीज जिसके लिए आपको हाथ और पाँव देना पड़ रहा है, सो दैट इज वेरी एक्सपेंसिव. और हमने पहले पढ़ा था इनएक्सपेंसिव. ठीक है, फॉर अ सॉन्ग. Okay, for a song means very inexpensive, and for an arm and a leg that is very expensive. In the blink of an eye means happen very fast
एंड इंस्टेंटेनियसली, मतलब आपने पलक झपकी है ना और वो चीज हो गई, दैट इज वेरी इंस्टेंट। रेन ऑन समवन्स पैरेड, मतलब किसी के प्लान को खराब करना या फिर टू स्पॉइल एंड रूइन अ हैप्पी मोमेंट। ओके, मतलब परेड चल रही है और वहां पे रेन हो गई उस टाइम पे, तो वो जो मोमेंट था एक थोड़ा सा खराब हो चुका है, राइट। मिस द बोट, इसका मतलब होता है मिस अपॉर्चुनिटी। बॉर्न टू पिक, मतलब एक यू कैन से लड़ाई का कारण या लड़ने का कारण, ठीक है। बॉर्न टू पिक मतलब अ मैटर ऑफ कंटेंशन या बोन ऑफ कंटेंशन। हैविंग अ कंप्लेंट दैट नीड्स टू बी डिस्कस्ड, बॉर्न टू पिक एक ऐसा मुद्दा, सेंसिटिव मुद्दा जिसके ऊपर बात की जा सकती है, ठीक है। आगे है हैंग्स इन द बैलेंस, इसका मतलब रिमेन अनडिसाइडेड, ठीक है। अभी आप कोई इंसान ऐसे भी हैंग कर रहा है, राइट। सो इन दैट केस अभी वो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मुझे किस साइड जाना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज हैंग्स इन द बैलेंस। नेक्स्ट वन इज आउट ऑफ द वुड्स। आउट ऑफ द वुड्स होता है आउट ऑफ डेंजर। वुड्स हम जो है यूज करते हैं जंगल के लिए, तो वुड्स का मतलब होता है वैसे जंगल, फॉरेस्ट, ठीक है। एक हमने पढ़ा था नेक ऑफ द वुड्स। नेक ऑफ द वुड्स का मतलब होता है नेबरहुड, ओके। नेक्स्ट देखिए हिट द सैक। हिट द सैक मीन्स गो टू द बेड। हिट द सैक मीन्स गो टू बेड, ओके। सो हिट द सैक इसका मतलब होता है टू गो टू बेड इन ऑर्डर टू स्लीप, राइट। जस्ट अ मोमेंट, ओके। इसका मतलब होता है, कहाँ गया ये, हाँ, हिट द सैक का मतलब होता है टू गो टू द बेड, ओके। और एक होता है गेट द सैक, इसको भी याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है टू बी डिसमिस्ड, ठीक है, या टू बी टर्मिनेटेड, टू बी टर्मिनेटेड फ्रॉम जॉब, ओके। नेक्स्ट है ऑन द बॉल, इसका मतलब होता है अवेयर ऑफ एनी चेंज, ठीक है। अवेयर ऑफ एनी चेंज और डेवलपमेंट जो भी आपके आसपास में हो रही है, या फिर क्विक टू रिएक्ट टू देम, ओके। ऑन द बॉल मतलब आप काफ़ी अटेंटिव हो, जैसे कोई प्लेयर खेलता है, ठीक है, तो उस जो स्पेशली क्रिकेट की बात करें तो उसको अपनी नज़रें बिल्कुल बॉल के ऊपर रखनी पड़ेंगी, अदरवाइज वो मिस कर देगा उस चीज़ को, राइट, उस चांस को। और नेक्स्ट है टू ब्रेक द बैंक, इसका मतलब टू बी वेरी एक्सपेंसिव, ओके। टू ब्रेक द बैंक इसका मतलब टू बी वेरी एक्सपेंसिव। नेक्स्ट है गेट क्रैशर, अ पर्सन हु एंटर्स एन इवेंट विदाउट एनी इन्विटेशन, गेट क्रैशर उसको बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट है बियर अ ग्रज। ग्रज का मतलब होता है कोई ऐसी इंसिडेंट जो पास्ट में आपके साथ हुई थी, बट आप उस चीज को अभी भी उसका रिवेंज लेने का एक है ना, अपने अंदर वो चीज लेके कैरी कर रहे हो उस चीज को। इसका मतलब टू फील एंग्री अगेंस्ट समबडी ऑफ अ पास्ट इंसिडेंट या फिर फॉर अ पास्ट इंसिडेंट, ठीक है। किसी से आप गुस्सा हो किसी पास्ट इंसिडेंट को लेके, तो आप उस चीज का जो ग्रज अभी भी अपने शोल्डर्स पे कैरी कर रहे हो, बियर अ ग्रज। हैज अ बी इन हर बोनेट मीन काफी ज्यादा लगातार बात करते रहना, ठीक है, लगातार बोलते रहना, दैट इज कॉल्ड हैविंग अ बी इन वंस बोनेट या फिर इन हर बोनेट, ओके। टॉक इंसेसेंटली, इंसेसेंट याद रखिए काफी अच्छा वर्ड है, मतलब कॉन्टिन्यूअसली, ओके। अबाउट साइकिलिंग इन हर टाउन, ओके। बाय हुक और बाय क्रुक मतलब किसी भी तरीके से आई विल अचीव इट, बाय हुक या बाय फेयर वे या फिर अनफेयर वे, मतलब किसी सही तरीके से या फिर गलत तरीके से, है ना, टू अचीव समथिंग। प्रोमिस्ड द अर्थ, इसका मतलब होता है, अब आप किसी से बोलो, अर्थ भी आप बोल सकते हो, ये मून भी यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, कि आप बोल रहे हो मैं तुम्हें अर्थ चांद तुम है ना चांद तारे ला के दूंगा, दैट इज नॉट फिजिबल, दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, ओके। इट मीन्स यू आर मेकिंग एन इम्पॉसिबल प्रोमिस टू समवन, ओके। प्रोमिस द अर्थ या फिर मून, प्रोमिस्ड एन इम्पॉसिबल थिंग, ओके। सो ये था आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। इन ईडियम्स को अपने जो भी आप या अलग से अपने इसको सेव करके डाउनलोड करके देख सकते हो, ठीक है। 2x के ऊपर स्पीड करके देखिए, 2x करिए, 1.5 जो भी आपको रेलिवेंट लगता है उस स्पीड के ऊपर इसको देखिए, ताकि आपका टाइम भी सेव हो और आप इनको जल्दी से रिवाइज भी कर पाओ, ठीक है। सो अराउंड अब तक आपको 125 ईडियम्स आपको जा चुके हैं, और डेफिनेटली बोल रहा हूँ यहाँ से आपको एग्जाम में ईडियम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।